दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है। सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को जानने के लिए, आर्थिक विकास संबंधी नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए, आर्थिक विकास के संबंध में भविष्यवर्ती नीतियाँ बनाने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को जानने के लिए, आर्थिक विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए, देश की आर्थिक विकास की गति की माप करने के लिए, दो या दो से अधिक देशों के बीच आर्थिक विकास की गति की तुलना करने के लिए, क्षेत्रीय विकास की समीक्षा करने के लिए कि कौन सा क्षेत्र अधिक विकसित है और कौन सा क्षेत्र कम, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण करने के लिए। बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जीडीपी, जीएनपी और राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए अनेक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बात करते हैं जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक विशिष्ट समय, सामान्यतः एक वर्ष की अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी देश के सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित सभी चीज़ों का कुल मूल्य है। हालांकि जीडीपी गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है, लेकिन इसकी गणना तिमाही आधार पर भी की जा सकती है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2011-12, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2012 है। जीडीपी मुख्य दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र की जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र जीडीपी। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है तो उसे नॉमिनल यानी नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। वास्तविक जीडीपी की बात करें, रियल जीडीपी, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइस पर की जाती है तो उसे वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी कहते हैं। जीडीपी वृद्धि दर ज्ञात की जाती है तब तक पूर्व वर्ष की तुलना करते हुए की जाती है, लेकिन 2 वर्ष वर्तमान तथा पूर्व के उत्पादन किस आधार पर ज्ञात किया जाएगा। दोनों में अंतर देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी में अंतर क्या है। वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है और नॉमिनल जीडीपी बाजार मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। वास्तविक जीडीपी कुल उत्पाद की वैल्यू कम दिखाती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति घटा दी जाती है। नॉमिनल जीडीपी कुल उत्पाद की वैल्यू ज़्यादा दिखाती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति नहीं घटाई जाती। वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी गणना आसानी से हो जाती है, नॉमिनल जीडीपी की गणना कुछ कठिन है। वास्तविक जीडीपी, इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था का सही अनुमान दिखाया जाता है। नॉमिनल जीडीपी आंकड़े कम विश्वसनीय होते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का पता नहीं चलता क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिखती है। वास्तविक जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 1,40,77,586 लाख करोड़ रुपए 2018-19 में, और नॉमिनल जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $2.93 ट्रिलियन 2019 में। वास्तविक जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत की
विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वास्तविक जीडीपी में ये नहीं है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स इन जीडीपी। कुछ प्रश्नों की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? श्रीलंका, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा इंडोनेशिया। दूसरा प्रश्न देखिए, सकल घरेलू उत्पाद इसका मूल्य है वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, बाजार के लिए अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का। सकल घरेलू उत्पाद इसका मूल्य है, बात कर चुके हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में, रक्षा तथा लोक प्रशासन में, सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण, निर्माण तथा बिजली और गैस क्षेत्र में। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए किस आधार वर्ष का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है? 2004-5, 2011-12, 2001-2, 2014-15। भारत के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 20%, 30%, 35%, 60% या 15%? किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी या प्रति व्यक्ति आय? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न एक न दो। प्राय